cos इनवर्स ऑफ cos x, tan इनवर्स ऑफ tan x, ये कल हमने किया था। अब आगे थोड़ा देखिए, कुछ फार्मूले और हैं जो हमको जानना जरूरी है। सबसे पहला फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका वैल्यू लिखना है। इसका वैल्यू होता है tan इनवर्स x प्लस y by 1 minus xy if x and y are greater than or equal to 0 and xy less than 1। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y is tan इनवर्स x plus y by 1 minus xy if x positive greater than or equal to 0 means non-negative, y greater than or equal to 0 and x into y less than 1। ठीक है, देन ये वैल्यू होगा पाई बाई 2 if x positive, y positive and xy equal to 1। xy अगर इक्वल टू 1 हुआ तो ये वैल्यू होगा पाई बाई 2 एंड पाई प्लस tan inverse x plus y by 1 minus xy if x positive, y positive and xy greater than 1। ठीक है, x positive, y positive and xy greater than 1, ऐसे केस में क्या लिखेंगे, पाई प्लस tan इनवर्स। अब देखिए, एक रिजल्ट मैं प्रूव कर दूंगा और उसके बाद ये रिजल्ट को बहुत ज्यादा प्रूव करने में कोई बेनिफिट नहीं है। आपको प्रूव करने का रास्ता बता देता हूँ कि प्रूव कैसे करना है, अदरवाइज केवल टाइम वेस्ट करना है। सर थोड़ा एक बार ऊपर कीजिए। हाँ चलिए लिखिए, लिखिए। सर हो गया? हो गया? यस सर। अच्छा ठीक है, तो आगे देखिए, अब इसको अगर प्रूव करना है तो हम ऐसे प्रूव कर रहे हैं कि tan इनवर्स x को हमने ले लिया अल्फा, को ले लिया अल्फा और tan इनवर्स y को लिया बीटा। अब ध्यान दीजिए कि tan इनवर्स x क्या है, x क्या है, x हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिया है, तो tan इनवर्स x का रेंज क्या होगा या अल्फा का रेंज क्या होगा, बोलो 0 टू पाई बाई 2 होगा या नहीं, बोलो। tan इनवर्स x अल्फा है, x पॉजिटिव है, यहाँ पे देखो हमने जो तीनों रिजल्ट लिखे हैं वहां पे x y को पॉजिटिव लिया है, तो अगर x
ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो अल्फा का रेंज 0 टू पाई बाई 2 होगा या नहीं, पहले ये बताओ। यस सर। और बीटा का भी रेंज क्या होगा, 0 टू पाई बाई 2। नाउ अल्फा प्लस बीटा, इसका रेंज क्या होगा, 0 to pi. पाई। 0 to pi. तो इतना बात हमको समझ में आ गया। अब यहाँ बहुत सारे केस बनते हैं। एक चीज हम जानते हैं कि tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ये होता है। ये tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है। अगर tan इनवर्स x को अल्फा लिखा है तो x क्या हो जाएगा, tan अल्फा। देखिए tan इनवर्स x अगर अल्फा है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, दोनों साइड tan लेते हैं। सो tan ऑफ tan इनवर्स x इज tan अल्फा। बात समझ में आया। सो x इज tan अल्फा, ऐसा लिखते हैं। ऐसा नहीं कि tan इनवर्स x अल्फा सो x इज tan अल्फा, ना, ये सब काम नहीं करते हैं। दोनों साइड tan लेते हैं, जरूरत पड़ने पे दोनों साइड tan इनवर्स लेते हैं। समझ गए बात को। तो अब tan अल्फा का वैल्यू कितना है, tan अल्फा का वैल्यू कितना है भाई, x। तो ये हो गया x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। चलो भाई इतना बात हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहला केस हमने लिया, फर्स्ट केस, कि अल्फा प्लस बीटा 0 से तो बड़ा है लेकिन पाई बाई 2 से छोटा है। ठीक है, 0 से तो बड़ा है लेकिन पाई बाई 2 से छोटा है। तो अगर ऐसा है कि अल्फा प्लस बीटा 0 और पाई बाई 2 के बीच में है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो कंडीशन मिला वो क्या मिला कि अल्फा प्लस बीटा लेस देन आर इक्वल टू पाई बाई 2, बल्कि पाई बाई 2 पे इक्वलिटी आप हटा ही दीजिए, चलिए बाद में देख लेंगे। अल्फा प्लस बीटा लेस देन पाई बाई 2, तो यहां से क्या मिला कि अल्फा लेस देन पाई बाई 2 माइनस बीटा। ठीक है भाई, कोई बड़ा बात नहीं है। अब tan इनवर्स कैसा फंक्शन है, tan इनवर्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। tan अल्फा कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम लिख सकते हैं कि tan अल्फा लेस देन tan 90 माइनस बीटा मीन्स cot बीटा। चेक करो तो थोड़ा, अगर हम इस इक्वेशन में tan अप्लाई करते हैं तो tan कैसा फंक्शन है, tan कैसा फंक्शन है 0 से पाई बाई 2 में। ठीक है, कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है। tan अल्फा लेस देन cot बीटा, मतलब x लेस देन 1 बाई y। तो मतलब क्या हुआ, एक्स वाई लेस देन 1। ठीक है, तो हमको मिला कंडीशन कि एक्स वाई जब लेस देन 1 होगा तब अल्फा प्लस बीटा 0 और पाई बाई 2 के बीच में होगा। अब हमारे पास एक रिजल्ट है कि tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब अगर दोनों साइड tan इनवर्स ले लें, so tan inverse of tan alpha plus beta equals to x plus y by 1 minus xy। ठीक है भाई। Now alpha plus beta lies between 0 to pi by 2, so tan inverse of tan theta, where theta is between 0 to pi by 2, क्या होता था, थीटा होता था। हमने बताया था कि tan inverse of tan theta is theta
if theta lies between 0 to, बल्कि 0 ही क्यों, हमने तो -π/2 से लिया था। if theta lies between -π/2 to π/2, ऐसा बताया था या नहीं? Yes, sir. तो अब इसका मतलब Yes. इसको हम क्या लिख दें, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज x प्लस वाई, सॉरी एक मिनट, इस साइड tan इनवर्स नहीं लगाया। Yes, sir. tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। देखो थोड़ा यही रिजल्ट लिखा था पहले कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y by 1 minus xy if xy is less than 1। बात समझ में आया? अब xy अगर इक्वल टू 1 हो गया तो मतलब क्या है, मतलब क्या है कि ये इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये रिजल्ट किसके इक्वल हो जाएगा, π/2 के। इसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट अगर बनता है तो थर्ड पार्ट में बनता है। तो थर्ड पार्ट हमने ऐसा किया कि थर्ड पार्ट को ले लिया। अब ले लिया जो थर्ड पार्ट इसका लिखा है कि अल्फा प्लस बीटा π/2 से पाई है। ध्यान दो थोड़ा, जब अल्फा प्लस बीटा लेस देन π/2 था तब हमको क्या मिला था, xy लेस देन 1 मिला था या नहीं? अब अगर अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन π/2 है तब हमको क्या मिलेगा, xy ग्रेटर देन 1 मिलेगा या नहीं? बोलो बोलो। अल्फा प्लस Yes, sir. बीटा लेस देन π/2 था तो मिला xy लेस देन 1। तो अब अगर इसी रिजल्ट को सिंप्लीफाई करेंगे कि tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा is tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, लेकिन अब अल्फा प्लस बीटा -π/2 से π/2 वाले इंटरवल में नहीं है। और हमने आपको बताया था कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा का वैल्यू अगर थीटा π/2 से 3π/2 हो तब क्या बताया था, बोलो भाई, कल ही बताया था। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा होता था x माइनस एन पाई, x माइनस एन पाई, याद आ रहा है? Yes, sir. तो यहाँ क्या हो जाएगा, π/2 से 3π/2, जिससे इसी रेंज में रहे x माइनस या थीटा माइनस पाई। चेक करो, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। और अब फाइनली वही मिल गया, क्या, पाई प्लस, ठीक है भाई। क्लियर? बोलो भाई, क्लियर है या डाउट है? यस सर, क्लियर। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये रिजल्ट याद रखना बहुत जरूरी है और इनवर्स में रिजल्ट ही याद रखना जरूरी है, बाकी सब बकवास है, ठीक है। तो इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। हाँ, आना चाहिए कि कैसे प्रूव करते हैं, बट हर बार हम प्रूव नहीं करेंगे बैठ करके। तो ठीक है भाई, ये फॉर्मूला मिल गया आपको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ डाउट है, बोलिए। हमको नो ये, सर। अच्छा, ये फॉर्मूला यूज करना ही करना होगा। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर थोड़ा ऊपर से। जरूर।
हाँ सर यहाँ तक सर। अच्छा ठीक है, इस सर ओके सर। हो गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग लिखेंगे कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इसको सीधा लिखते हैं tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस xy, ठीक है। if x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, बस, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 हो, y ग्रेटर देन 0 हो, तो सीधा इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 माइनस 1 प्लस xy, ठीक। अब बात समझते हैं। यस सर। यस सर। और दूसरा, हाँ बोलिए। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस xy if xy ग्रेटर देन माइनस 1, ठीक है। अगर xy माइनस 1 से बड़ा है तो ये हमेशा लिख सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा आप कंफ्यूज मत होइए, आप केवल ये वाला याद रखिए, ठीक है। क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये वाला, अगर मान लीजिए दोनों नेगेटिव होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये अपने आप यहाँ से माइनस बाहर आ जाता। तो हम कोशिश करेंगे कि x और y को पॉजिटिव करके करने का, ठीक है। यस सर। तो आगे देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला। इसमें 4-5 फार्मूले ही हैं जो आपको याद रखने हैं। सर असाइनमेंट में प्लीज ये सब फॉर्मूला लिख दीजिएगा। हाँ सर असाइनमेंट में ये सब फॉर्मूला प्लीज इंसर्ट कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, कोशिश करेंगे हम, है ना। यस सर। थैंक यू सर। फिजिक्स में ऐसा होता है। अच्छा अच्छा, देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y ऐसा हो गया। तो अब अगर मान लीजिए आपको 2 tan इनवर्स x का वैल्यू लिखना है, 2 tan इनवर्स x, तो इसको क्या लिखोगे, एक बार ट्राई करो तो। 2 tan इनवर्स x, जैसे जो हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिखा, वहीं पे y को x डाल देते हैं, तो 2 tan इनवर्स x क्या हो जाएगा। लिख सकते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। tan इनवर्स क्या लिखोगे, 2x बाई 1 1 माइनस, माइनस एक्स वाई। कब, कंडीशन क्या लिख दूं, सर x एक्स ग्रेटर देन 0। लेस देन 1, ठीक है। यस सर। अच्छा पाई बाई 2 कब होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, और पाई प्लस, क्लियर होगा अब ये, tan इनवर्स यस सर। 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1। तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x। अब नेक्स्ट लिखते हैं हम, हाँ बोलिए। So tan inverse 2x by 1 minus x square में थोड़ा डाउट है। क्यों, जब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिखा था तो क्या लिखा था, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। और ये समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो बस वहीं y को x डाल दिया,
ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। इसका वैल्यू होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशन है x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0 and x square plus y square less than or equal to 1। ठीक है, and pi minus sin inverse x under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square। तो ये हो गया, यहाँ पे लिखोगे x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0। इक्वलिटी तो यहाँ होगा ही नहीं क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन। ठीक है, तो अगर पॉइंट यूनिट सर्कल के अंदर है तब सीधा वही फार्मूला हो जाएगा जैसे साइन इनवर्स साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा वो वाला। लेकिन अगर यूनिट सर्कल के बाहर है तब क्या हो जाएगा, पाई माइनस। ठीक है, समझ में आ रहा है। सिमिलरली साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई पॉजिटिव। लिख लिया आपने। यस सर। अच्छा Yes, sir. अच्छा ठीक है, अगला रिजल्ट है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। ये हो जाएगा cos इनवर्स xy 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर if x comma y lies between -1 to 1 and x plus y greater than or equal to 0 and 2 pi minus cos inverse xy minus if xy lies between -1 to 1 and x plus y less than 0। लिख लिया भाई आपने। Yes, sir. सर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ सर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यस सर। ये cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। ओके सर। अगर इसको अल्फा लोगे इसको बीटा तो cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। ठीक है,
यस सर। अच्छा, आगे देखिए भाई, नेक्स्ट है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, ये हो जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई, और माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर if xy lies between -1 to 1 and x less than or equal to y, and last value minus cos inverse xy plus 1 minus x square 1 minus y square xy minus 1 to 1, या बल्कि ऐसा लिख लें y negative and x positive. X greater than or equal to y. पहले इतना जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ बातचीत किया जाए। यस सर। हो गया? Yes, sir. दो रिजल्ट और है। यस सर। अच्छा, तो दो रिजल्ट और है, वो भी मैं लिख दे रहा हूं, और वो रिजल्ट है साइन इनवर्स 1 by x 1 by x is always cosec इनवर्स x, ठीक है, बट डिफाइन तो होना ही चाहिए, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और, हेलो, यस सर। सर एक बार थोड़ा ऊपर कीजिए ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, हो गया? यस सर। तो साइन इनवर्स 1 by x हो गया कोसेक इनवर्स x, कॉस इनवर्स 1 by x इज सेक इनवर्स x, कंडीशन वही, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू -1, एंड tan इनवर्स 1 by x यहाँ थोड़ा सा चेंज होता है, ये होता है cot इनवर्स x अगर x पॉजिटिव हो, एंड माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x अगर x नेगेटिव। tan इनवर्स 1 by x क्या होता है, cot इनवर्स x अगर x पॉजिटिव हो, एंड माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x अगर x नेगेटिव। ठीक है भाई, और बिल्कुल सेम प्रोसेस में इसको भी प्रूव कर सकते हैं जो हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किया।
लिख लिया आपने? यस सर। एक रिजल्ट और है, अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा, बट सर थोड़ा ऊपर। हाँ जरूर। साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए अगर हम x को tan थीटा डालेंगे तो ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा ऐसा हो जाएगा, और उसके बाद सिंप्लीफाई होगा, कोई डाउट नहीं है, और इसका वैल्यू होता है 2 tan इनवर्स x if mod x is less than or equal to 1 and pi minus 2 tan inverse x, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि x lies between -1 to 1 and pi minus 2 tan inverse x for x greater than 1 and minus pi minus 2 tan inverse x for x less than -1 है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। और कैसे मिलेगा? tan इनवर्स x को थीटा डाल के, मतलब x को tan थीटा डाल के, x को tan थीटा डालोगे ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, आगे कुछ कुछ क्वेश्चंस आएंगे ही जहां हमको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा इसको, वो आगे कर लिया जाएगा। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू होता है 2 tan इनवर्स x। ध्यान दीजिएगा अगर x पॉजिटिव हो, एंड माइनस 2 tan इनवर्स x अगर x नेगेटिव। एंड लास्ट रिजल्ट tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तीनों ही रिजल्ट सिंप्लीफाई होते हैं x को tan थीटा डाल के, तो ये होता है 2 tan इनवर्स x if x lies between -1 to 1 or greater than 1 minus pi plus 2 tan inverse x, and for less than -1 pi plus 2 tan inverse x। बस कहने के लिए तो बोल रहा हूं बस, लेकिन अब रिजल्ट इतना तो है ही। यस सर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पूरा पूरा रिजल्ट का खेल है और कुछ नहीं है। तो हम लोग कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जिससे कुछ समझ में आएगा। सर खत्म हो गया सब यहाँ पे। हाँ हेलो हेलो, पूछ रहे सर सारे फॉर्मूला खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म हो गया, फार्मूले नहीं, चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन क्वेश्चन करना है ना। तो Yes, sir. चलिए दो एक क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा। ये दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और ये प्रूव करना है, और अगर आपने रिजल्ट लिखा है तो तुरंत प्रूव हो जाएगा, बस केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये देखिए, प्रूव दैट, सर थोड़ा ऊपर। हाँ करेंगे। सर बस बस। अच्छा
सर हो गया। हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, हो गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए। क्वेश्चन है प्रूव दैट tan inverse 2/11 plus tan inverse 7/24 is tan inverse half। ऐसा प्रूव करना है। देखिए पहला वाला प्रूव होता है या नहीं। पहला वाला तो हो गया। यस सर। ठीक है, हो गया तो अच्छा है। ये सर पहला वाला हो गया। पहला दूसरा वाला वाला यस सर, दूसरा वाला भी हो गया। दूसरा भी हो गया। यस सर। किसी को डाउट है भाई, या किसी से नहीं हो रहा ऐसा कोई? बोलिए, हो रहा है? कर रहे हैं सर। सर हो गया। हाँ, हो गया सर। एक मिनट। अच्छा, एक मिनट, चलिए। इतना टाइम लग गया भाई सेकंड वाले में? हो गया सर। हो गया। अच्छा, ठीक है। यस सर, हो गया। किसी को डाउट है? यस सर, सेकंड वन। सेकंड, ओके। 2 tan inverse half 2 tan inverse half plus tan inverse 1/7 is, अब देखो 2 tan inverse x, या तो इसको tan inverse half plus tan inverse half समझ के कर दो। 2 tan inverse नहीं समझ में आता है तो चलो कुछ तो फॉर्मूला 2-1 तो याद रखना ही है, ऐसा समझ के कर देते हैं। तो अब यहाँ पे एक्स वाई लेस देन 1 है, नो डाउट। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स हाफ प्लस हाफ 1
by 1 minus half into half, 1 by 4 plus tan inverse 1 by 7. ठीक है भाई? So tan inverse 4 by 3 and tan inverse 1 by 7. अभी देखो एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या है? x इंटू वाई 1 से छोटा ही है, तो इसको क्या लिखोगे? tan inverse 4 by 3 plus 1 by 7 divided by 1 minus 4 by 3 1 by 7. चेक करो तो. Yes, sir. आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड वैल्यू ऑफ sin inverse 3 by 5 plus tan inverse 8 by 15, या बल्कि ऐसा लिख देते हैं, इक्वल्स टू tan inverse of x. फाइंड x. x क्या होगा? sin inverse 3 by 5 plus tan inverse 8 by 15. देखिए tan इनवर्स में कैलकुलेशन इजी होता है. अब मजबूरी फंस जाएगा कहीं तो ऐसा थोड़ी है कि हम साइन इनवर्स यूज ही नहीं करेंगे, लेकिन tan इनवर्स में कैलकुलेशन इजी होता है. तो बेटर है साइन इनवर्स 3 by 5 को क्या कर लें, tan इनवर्स में कन्वर्ट कर. समझ रहे हैं बात को? Yes, sir. ट्राई कीजिए एक बार. Sir, 77 by 36. कितना आया? 77 by 36. 2 आ रहा है? नहीं 2 तो नहीं है भाई. Sir, 77 by 36. यस ये करेक्ट है. 77 by 36. सभी का आ गया भाई? बोलो भाई, या किसी को डाउट है? नहीं सर, डाउट है? देखो नहीं सर, हो गया है. अच्छा हो गया. हो गया तो चलो ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2 cot inverse minus 5 by 12.
सर -120/169। अच्छा, -120/169। देखिए, हमने आपको बताया था कि कभी भी नेगेटिव में कैलकुलेशन नहीं करना है, उसको बाहर निकालना है। तो साइन ऑफ 2 कॉट इनवर्स -x को क्या लिखते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स 5/12 लिखते हैं या नहीं। तो अब ये क्या हो गया, साइन 2 पाई माइनस साइन 2 पाई माइनस 2 कॉट इनवर्स 5/12। साइन 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है, अरे साइन 2 पाई माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा, सो माइनस साइन 2 कॉट इनवर्स 5/12। कॉट इनवर्स 5/12 को tan इनवर्स के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, बोलो। tan इनवर्स 12/5। 12/5। अब इसका वैल्यू क्या होगा, 2 tan इनवर्स 12/5। आप चाहें तो tan इनवर्स 12/5 प्लस 12/5 ऐसा कर लें, या सीधा वैल्यू लिखें, ठीक है। तो tan को साइन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, tan को साइन इनवर्स के टर्म में। लिख सकते हैं। और देखो, ये तो तरीका है कि ये सब सारा ड्रामा करने का। दूसरा तरीका कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इसको लिख लिया अल्फा। हम बार बार बोल रहे हैं, जो नहीं मालूम उसको लिख लिया अल्फा। tan इनवर्स 12/5 इज अल्फा। tan अल्फा कितना हुआ, 12/5 हुआ या नहीं। और निकालना क्या है, साइन 2 अल्फा। नोन क्या है, tan अल्फा। क्या हो जाएगा, 2 tan अल्फा बाई 1 प्लस, अरे भाई ऐसा होगा या नहीं, यस सर। तो डाल दो 12/5 इंटू 2/1 प्लस 12²/5²। सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है, 24/5 120 144/25 चेक करो। बात समझ में आया, यस सर। ये काम हम यहाँ डायरेक्ट ही कर सकते थे। हाँ बोलिए बोलिए, कोई बोलना चाहता है। सर थर्ड स्टेप में डाउट है। कहाँ पे, थर्ड स्टेप में। सर मतलब साइन माइनस साइन 2 tan 12/5 कैसे हुआ। साइन 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, ये सर। ठीक है। सर वो 2 tan इनवर्स 12/5 कैसे। भाई कॉट इनवर्स 5/12 है तो कॉट को tan इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं नहीं। आइए सर। अच्छा, दूसरा तरीका हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे, कैसे, देखिए अगर हम इसको ऐसा लिख लेते, साइन ऑफ 2 कॉट इनवर्स -5/12 अननोन वैल्यू है, ये इसको लिख दिया अल्फा। तो निकालना क्या हुआ, साइन 2 अल्फा निकालना हुआ। बट हमने क्या पुट किया है, ध्यान दीजिएगा, कॉट इनवर्स -5/12 इज अल्फा। दोनों साइड कॉट लेंगे तो क्या हो गया, कॉट अल्फा इज -5/12 हुआ या नहीं। यस सर। तो tan अल्फा क्या हुआ, -12/5। यस सर समझ में आ गया। समझ आ गया ना। तो साइन 2 अल्फा को लिखो 2 tan अल्फा बाई 1 प्लस। तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तब भी आपको आंसर सेम मिलेगा, ठीक है। या किसी को कोई कंफ्यूजन है, बोलिए।
चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी in triangle ABC, angle A is tan inverse 2, angle B tan inverse 3, find angle C. एंगल C क्या होगा? आया भाई? सर 45। 45। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर 5/4 है। 5/4, 5/4 करेक्ट है। फाइव बाय फोर 5/4 ठीक है। पहले दो एंगल को आप ऐड कीजिए और पाई से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। जल्दी करो भाई। Yes, sir. 5/4. किसी को डाउट है? बोलो। अच्छा ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगर डाउट नहीं है किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ tan of cos inverse 3/5 plus tan inverse 1/4। ऑप्शन है, बोलेंगे तो दे देंगे। सर 19/8। 19/8 जैसे ऑप्शन में तो है। 19/8। यस सर 19/8। और 19/8 करेक्ट है। नाइनटीन बाई एट करेक्ट है। आया भाई? अरे कुछ नहीं समझ में आता है तो इसको लिख दो अल्फा, इसको लिख दो बीटा।
पॉजिटिव वैल्यू का इनवर्स हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इतना आना चाहिए भाई, cos अल्फा 3/5 और tan बीटा 1/4। पूछता क्या है, tan अल्फा प्लस बीटा। लिखो tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। कोई ड्रामा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। cos अल्फा 3/4 है, tan अल्फा क्या होगा 4/3 होगा या नहीं? यस सर। बात खत्म, कहानी खत्म। क्लियर है या डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर है, चलो। तो एक क्वेश्चन है, अच्छा एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज खत्म कीजिए भाई। ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा होमवर्क दे रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज खत्म कीजिए कम से कम कल तक। ओके सर। ये देखो एक क्वेश्चन है सामने और ये पूछा है कि ये क्या हो जाए भाई। साइन वर्स 12/13 3/5। देखो ये सब क्वेश्चन फार्मूला याद रहेगा, बन जाएगा। नहीं याद रहेगा कि कुछ भी कर लीजिए, कोई भी ड्रामा कीजिए, नहीं होगा। ठीक है, और कुछ नहीं तो फिर अल्फा बीटा तो है ही, है या नहीं? अरे भाई नहीं कुछ आया तो अल्फा बीटा से निकालेंगे, यस ऐसा सर। थोड़ी ना छोड़ देंगे, छोड़ नहीं देंगे। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इनका आ गया भाई, उन्होंने बोला, देख लेंगे अभी। एक तो फार्मूला वाला रास्ता आपको मालूम ही है, दूसरा रास्ता मैं बता रहा हूँ। इसको लिखा अल्फा, इसको लिखा बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा मतलब ये अल्फा है, ये बीटा है। तो साइन अल्फा कितना हुआ? साइन अल्फा 12/13। ध्यान देना पॉजिटिव वैल्यू का इनवर्स मैं बार बार ले रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ, बार बार भूल जाते हैं, है ना? इसलिए मैं बार बार रट रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जिससे आप भूले नहीं, और फिर जब एग्जाम होता फिर भूल जाते हैं। मजे का बात तो ये है कि जो जिस कहानी को, जिस स्टोरी को बार बार बोला जाता है वही चीज भूल जाता है। क्यों होता है ऐसा मालूम नहीं। साइन अल्फा माइनस बीटा इज साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो ये कितना हुआ 12/13। कॉस बीटा कितना होगा? 5/13। हाँ 5/13। 5/, 4/5। एक मिनट, साइन बीटा है 3/5, कॉस बीटा हो गया 4/5। अच्छा 4/5 सर। कॉस अल्फा कितना हो जाएगा 5/13, 3/5। निकालो वैल्यू कितना आ रहा है? 3/5 कितना आ रहा है? सर। 48 माइनस 15, 33/65। ये वैल्यू है साइन अल्फा माइनस बीटा का। अब देखिए प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होगा। क्या प्रॉब्लम स्टार्ट होगा बोलिए?
कि अब अगर दो इसको साइन इनवर्स मैच 30, नहीं करेगा, हाँ हेलो क्या बोल रहे हैं? नहीं करेगा सर। प्रॉब्लम ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, वो तो ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, वो तो ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन वगैरह करना पड़ेगा कि एक्चुअली में अल्फा माइनस बीटा का रेंज क्या होगा। अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा 12/13 है, मतलब अप्रोक्सीमेट एंगल अल्फा किसके आसपास होगा, कितने के, 60 से तो बड़ा होगा। अरे साइन सर 60 70-80 70 के आसपास मान लिया। साइन बीटा 3/5 ये किसके आसपास होगा, 30 से तो बड़ा होगा, 45 30 45। तो मतलब अल्फा माइनस बीटा जो भी होगा पॉजिटिव होगा और 0 और 90 के बीच में होगा, है ना, है या नहीं? Yes, sir. अल्फा माइनस बीटा 0 90 के बीच में होगा, तो अल्फा माइनस बीटा को लिख सकते हैं सीधा साइन इनवर्स 33/65। अब 33/65 तो किसी से मैच नहीं कर रहा, कॉस इनवर्स में देखते हैं। इसको कॉस इनवर्स क्या लिख सकते हैं, अरे साइन इनवर्स π/2 माइनस π/2 माइनस भी नहीं मैच कर रहा, तो वो नहीं देखेंगे। इसी को कॉस में लिखो, ये हुआ 33, ये हुआ 65, ये कितना आ रहा है 56। आ ही नहीं रहा है, ऐसा मत कीजिए। हाँ सर वही है। वही आ रहा है ना, तो ये हो गया 56/65। तो कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट है, समझ गए। और दूसरा तरीका आपको मालूम था, साइन वर्स एक्स माइनस साइन वर्स वाई, सीधा लिख देते, सीधा आपको साइन इनवर्स का वैल्यू मिल जाता, आप सीधा यहाँ आ जाते और उसके बाद कन्वर्ट कर देते। तो दोनों रास्ता आपको बता दिया, ठीक है, जो आपको समझ में आता हो वही कीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात। सर अगर अल्फा बीटा से करेंगे तो सर कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा ना सर? फॉर्मूला यही यूज होगा कि ये अल्फा माइनस बीटा का रेंज क्या है। बाई चांस यहाँ पे तो 0 90 के बीच में था, तो हमने जब साइन इनवर्स लिया तो एक्चुअली में ये किया ना, साइन इनवर्स साइन अल्फा माइनस बीटा इज साइन इनवर्स 33/65, है ना। अब क्योंकि अल्फा माइनस बीटा 0 90 के बीच में था, तो सीधा ये क्या हो गया, अल्फा माइनस बीटा हो गया। लेकिन अगर किसी और इंटरवल में हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, करेगा ना। हेलो, Yes, sir. तो Yes, या sir. तो आपको साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ याद हो और उसके वैल्यूज याद हो, या फिर ये फार्मूले याद हो, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं याद करना पड़ेगा, और बेटर होगा कि सब याद हो। तो बात समझ में आया, आगे बढ़ा जाए। सर इस पर कौन कौन सा फैक्टर आएगा? आए, ये तो मैंने लिख के दिया था, पेपर तो अभी बना नहीं भाई। क्या लिख के दिया था, देखूंगा क्या लिख के दिया था भाई, किसी को याद है? रीजनिंग रीजनिंग कौन सा बड़ा भारी चीज है, उसके लिए पढ़ना भी नहीं है, बोलिए। नहीं सर, सर रीजनिंग नहीं लिखा था, तो आएगा या नहीं सर? नहीं, आप वो अंडरस्टूड है, वो आएगा ही आएगा, ठीक है। रीजनिंग में कुछ पढ़ना नहीं है। सर फंक्शन मैट्रिक्स और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लिखा है। बस बहुत है इतना, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में आज जितना करा दिया उतना ही आएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं आएगा। मैट्रिसेस में डिटर्मिनेंट्स इंक्लूडेड नहीं है ना? नहीं, डिटर्मिनेंट्स अभी नहीं, पहले आप मैट्रिसेस थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल हो जाइए, तब फिर डिटर्मिनेंट्स भी डाला जाएगा, है ना, धीरे धीरे करना उचित है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए, कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। और भाई फार्मूला याद ही रखिए, है ना, नहीं साइन का तो tan का ही सही, tan का तो याद रहता है, हैं? यस सर। तो जैसे देखो मैं जल्दी जल्दी चेंज करने का बता रहा हूँ। साइन इनवर्स 4/5 को tan इनवर्स में क्या लिखेंगे, बोलो। 4/3। 4/3 सर। 4/3। 5/13 को क्या लिखेंगे, 5/12। 5/12। 16/65 को क्या लिखेंगे, ओहो गड़बड़ लिख दिया। 16/65 को क्या लिखेंगे, बोलो। ये तो गड़बड़ करोगे भाई अब, बोलो tan इनवर्स क्या लिख दूं, कि 5 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर कितना आ रहा है, सर 16/63। ठीक है। तो अगर साइन में प्रॉब्लम है tan में कन्वर्ट कर लो। अब भाई 4 मार्क अगर वो आपको देगा तो कुछ तो करवाएगा ना, कि कुछ नहीं करवाएगा, ऐसा सर तो नहीं है। 63। 63। अब इसको Yes, सिंप्लीफाई sir. करो, सिंप्लीफाई करो, चलो सिंप्लीफाई करो फटाफट और आंसर निकालो, और सही वाला आंसर निकालना। Sir, 3 pi/2. ये तो बड़ा अच्छा सा आ गया भाई, इसका क्या मतलब है, इसको cot इनवर्स 16/63 लिख सकते हैं या नहीं, Yes, sir. और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना 5/2. होता है, 5/2 होता है या नहीं होता, Yes, sir. 3/2. बात समझ में आया। हाँ सर। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन होता है।